आरएसएस की अपनी एक विचारधारा है कि महिलाएं केवल और केवल एक इस्तेमाल की वस्तु है। अभी तो 400 पार का नारा फेल हो गया ना, बैसाखी की सत्ता चल रही है, चंद्रबाबू नायडू और इधर से नीतीश कुमार, दोनों को हटा दे तो क्या बचा, टाइटा फिश। अरे कहाँ डंका बज रहा है जी, आपके कानों में ही बज रहा, लगता है तुम लेकर के आए हो डंके अपने कानों में। मुझे तो लगता है होली भी लोग 2014 के बाद मना रहे हैं। ये भारत वो देश है जो हर त्योहारों के लिए जाना जाता है, ईद, दिवाली, दशहरा सब लोग एक साथ मिल करके मनाते हैं। क्या कि कभी होली नहीं मनाई गई? क्या कभी जुमा के दिन होली नहीं मनाई गई? इसको किस तरीके का अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। कभी आप औरंगजेब की बात करते हैं, संसद में बिल पास तो हुआ महिला आरक्षण 33% रिजर्वेशन का, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर होकर के सीमित हो गया है। अब कारण क्या है इसके पीछे? मोदी जी क्यों इतने घबराते हैं, या उनकी विचारधारा ही महिलाओं के खिलाफ है? क्योंकि मोदी जी जहाँ से आते हैं वो आरएसएस कहलाया जाता है, और मैं खुद नागपुर से आती हूँ। तो आरएसएस की अपनी एक विचारधारा है कि महिलाएं केवल और केवल एक इस्तेमाल की वस्तु है। जिसकी विचारधारा ऐसी हो वो सिर्फ कागज़ पे ही महिलाओं को आगे बढ़ा सकता है। और मोदी जी तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इतनी योजनाएं चला रहे हैं। बिल्कुल योजनाएं चला रहे हैं। जो पति अपनी पत्नी को अधिकार नहीं दिला पाया, यशोधरा बहन को आज तक उनकी पहचान नहीं दिला पाया, वो महिलाओं का क्या खाक भला करेगा? आप ही बताइए मुझे। जो बेटा अपनी 55 साल की माँ को लाइन में लगा चुका है फुटेज कमाने के लिए, आप उससे अपेक्षा करते हैं? लगता है आप भी गोदी मीडिया से ही आए हैं। तो कोई उम्मीद नहीं मोदी जी से आप? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। तो फिर कानून क्यों पास करवा दिया उन्होंने संसद में? मोदी जी का काम ही यही ना। 15 लाख भी तो कहे थे, आए थे क्या 15 लाख? शायद आपको मिल गए थे। कितने मिले थे आपको? ये तो गोदी मीडिया दिखा रही है ना। युवा क्या कह रहा है? तभी तो 400 पार का नारा फेल हो गया ना। बैसाखी की सत्ता चल रही है, चंद्रबाबू नायडू और इधर से नीतीश कुमार, दोनों को हटा दे तो क्या बचा, टाइटा फिश। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हमारी पार्टी में गद्दार हैं। देखिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। अगर मान लीजिए अगर कोई आपके क्लास का स्टूडेंट अगर पढ़ाई नहीं करता तो क्या टीचर उसको डांटेगा नहीं? अहमद पटेल की बेटी है मुमताज पटेल, उन्होंने पूरा मोर्चा खोल रखा है कि हम युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं। देखिए राहुल तो अंतरकलह इतनी। देखिए राहुल गांधी जी ने इसीलिए जो स्टेटमेंट दिया कि पार्टी को मजबूत करने के लिए अगर कुछ कड़े निर्णय भी लेने पड़ेंगे तो लेने पड़ेंगे तो वो लेंगे डेफिनेटली। महिलाओं के लिए और क्या करें? मोदी जी बिल पास कर दिया, भावुक हो गए लाल किले से, और क्या चाहती हैं आप, क्या करें? वो भावुक तभी होते हैं जब वो लाल किले पे जाते हैं या वो मन की बात करते हैं और वो टीवी पे अचानक से प्रकट हो जाते हैं। लोगों की मन की बात कब करेंगे? लोगों की मन की पीड़ा की बात कब करेंगे? मणिपुर जल रहा है 1.5 साल से, 2 साल से। क्यों मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है, या वहाँ पे महिलाएं नहीं हैं? निर्वस्त्र करके महिलाओं को परेड कराई गई। निर्वस्त्र करके वो महिलाएं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन क्या हुआ? संसद के सत्र में केवल 36 सेकंड बोले वो। लेकिन आप लोग मुद्दा बना रहे हैं, वो तो युद्ध रुकवा देते हैं इसराइल को और रूस तक का। हाँ पता है, जो भारत के युवा जो अमेरिका में बैठे थे उनको हथकड़ी लगा के लाया गया, ये प्रधानमंत्री है। अरे कहाँ डंका बज रहा है जी, आपके कानों में ही बज रहा, लगता है तुम लेकर के आए हो डंके अपने कानों में, इसीलिए कह रहे हो हमसे ये बातें। जहाँ ट्रम्प के सामने मुंह खोलना था वहाँ तो खोला नहीं। ये कानून लागू हो जाता है 33% महिलाओं का रिजर्वेशन, तो फिर फायदा क्या होता है? जो पिछली महिलाएं वो तो वहाँ के वहीं रह जाएंगी। देखिए ऐसा बिल्कुल 10% महिलाएं। देखिए जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की महिलाओं की बात है, राहुल गांधी जी महिलाओं को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और बहुत सारी महिलाएं आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। राहुल गांधी के कहने से नहीं होगा ना। हम हमारी कांग्रेस की महिलाओं को स्थान ही नहीं मिलेगा। जनगणना करवाइए ना। आप सेंसस क्यों नहीं करवा रहे? किस चीज का डर है आपको? किस चीज का डर है? नरेंद्र मोदी जी, हम इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपको कहते हैं, महाराष्ट्र से लेकर मणिपुर तक हम आपको ये सवाल करते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हर चीज से आजादी मुद्दा है, महिला वाला मुद्दा है। मोदी जी जो है भाजपा उसे उलझा देती है औरंगजेब पे, होली में, उस पे फिर आप क्या करेंगे? मुझे तो लगता है होली भी लोग 2014 के बाद मना रहे हैं। ये भारत वो देश है जो हर त्योहारों के लिए जाना जाता है, ईद, दिवाली, दशहरा सब लोग एक साथ मिल करके मनाते हैं। क्या कि कभी होली नहीं मनाई गई? क्या कभी जुमा के दिन होली नहीं मनाई गई? इसको किस तरीके का अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। कभी आप औरंगजेब की बात करते हैं, कभी आप शिवाजी, दोनों का महत्व हमारे लिए सेम है।
ये दोनों के इतिहास है और हमें मुझे गर्व है अपने ऊपर कि मैं महाराष्ट्र से आती हूँ और वहाँ से शिवाजी महाराज आते हैं। तमाम कथावाचक कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हमारा साथ दीजिए। देखिए, जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, लेकिन ये देश संविधान से चलता था, संविधान से ही चलेगा। ये देश हर जाति हर धर्म को मिलके बना गया है। ये गुलदस्ता है ऐसा जिसमें हर रंग के फूल होते हैं। ये किसी भी एक रंग का मोहताज नहीं है। ये देश तिरंगे से चला था और तिरंगे से ही चलेगा। 450 का सिलेंडर 1000 पार हो गया, लोग रिफिल नहीं करा पा रहे, तब उस पर आप अपना कैमरा लेके नहीं जाएंगे दौड़ भाग करके, आप हमारे पास ही आएंगे सवाल करने के लिए। हम लोग को सवाल करता है, हम कहाँ ही निकालेंगे। आप पे जरा हिम्मत है तो जाइए, जरा मोदी जी को सवाल पूछिए। मोदी जी कहाँ मीडिया के सामने आते हैं? ये हुई ना बात। जो पेड मीडिया है, जो उनके सवाल देंगे आप वही पूछेंगे तो डेफिनेटली आएंगे, वो डेफिनेटली आएंगे। धन्यवाद। मणिपुर में जाकर तो करो ना। मणिपुर में क्यों नहीं किया आप लोगों ने? आप लोग आइए, आप लोग वहाँ पे कवर कर रहे हैं। स्वागत करते हैं। हमारी बड़ी बहन हिम दीदी मणिपुर से आती थी। ऐसा नहीं होता। मोदी जी बोलना चाहिए ना उनको। लागू हो पाएगा? देखिए, पहले परिशीलन होगा, जनगणना होगी तभी लागू कर पाएंगे। देखिए, जनगणना तो होनी ही चाहिए। लास्ट 11 साल से इस देश में जनगणना नहीं हुआ है। क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग जनगणना? आपको किस चीज का डर है मोदी जी? सोनिया गांधी जी ने इस विधेयक को जब कांग्रेस की सरकार थी लाने के लिए वो प्रयासरत थे, लेकिन भाजपा के जो नेता थे वो हमेशा रोकने की बात कहें। सदन में भाजपा के जो सांसद हैं वो सारी फालतू टॉपिकों पे बात करेंगे, लेकिन देश की आधी आबादी पे वो इसलिए नहीं बात कर रहे हैं कि अगर नारी शक्ति लोकसभा और विधानसभा में मजबूत होती है तो जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है, यूपी है, मणिपुर में है, वहाँ बहनों के साथ जो घटनाएं होंगी उस घटना पे कोई आवाज ना उठाए। काश ये आवाज पहले हम लोगों को मजबूत कर दिया जाता तो आज हमारी बहनें सुरक्षित होती। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि महिला विधेयक पास करें और साथ साथ ओबीसी महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको भी ये लोग लेने का काम करें। लेकिन मोदी जी तो महिला सशक्तिकरण लगातार जो है महिला सम्मान की बात करते हैं। उनसे ही पूछिए ना कि सदन में कितनी महिलाएं सांसद और विधानसभा में कितनी महिलाएं विधायक बन के गई हैं, उनसे ही पूछिए। जब कहाँ आरक्षण आया? लागू हो गया क्या? अगर लागू हो गया तो हम तक नहीं पहुंचा है भैया, आप बता दो। अरे जनगणना की बात तो ये करते हैं, इनका तो काम ही है जुमलेबाजी। ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट कभी करना सीखे ही नहीं। इनका काम है लोगों को बरगलाना। ना ये देश में युवा हित में काम किए, ना महिला हित में काम किए, ना किसान हित में काम किए। इनका तो याराना अडानी और अंबानी से है। बहुत चिंतित रहते हैं, बिल पास कर दिया, वो चिंता लाल किले से भावुक हो जाते हैं। कौन सा बिल पास किया? ये महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल पास हो गया तो हम यहाँ बेकार बैठे हुए हैं। ये हमारी बेवकूफ़ी है। तब नहीं, बिल्कुल नहीं। महिला आरक्षण मिलता, मैं खुद अपने विधानसभा से दावेदारी में थी, लेकिन आज 33% होता तो मैं भी झारखंड में विधानसभा में अपनी नारी शक्ति की आवाज बनकर आती है। क्या फायदा होगा इसमें का बताइए? वही 10% महिलाएं जाएंगी। यही ओछी मानसिकता भैया, मैं आपके बारे में नहीं, मोदी जी की ओछी मानसिकता है। वो चाहते हैं कि महिला आरक्षण लागू हो। बिल्कुल आएंगी। आप जाइए गाँवों में जाइए, कस्बों में जाइए, आपको दिखेगा कि नारी शक्ति आज पंचायती राज में कितनी सारी मुखिया, जिला पार्षद और मेयर बन के बैठी हुई हैं। महिला आधी आबादी है वहाँ पर भी। पिछड़ी महिलाओं को कोटा क्यों नहीं दिया गया? वही तो डिमांड कर रहे हैं। आप भी हमारी आवाज को बुलंद करो ना। ओबीसी महिलाओं का हमने जिक्र किया है कि ओबीसी महिलाओं तो सब तो वही बना देंगे। तब तो एक मास्टरमाइंड है जो पूरा देश को चला रहा है। ओबीसी होकर मोदी जी ओबीसी महिला को आरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्य है। और मैं तो ये कहूँगी कि ये जो पुलिस की निगरानी हमारे ऊपर बैठा रखी है वो काश अपने भाजपा शासित राज्यों में बैठाते तो आज हमारी बहनें बचती। उनके साथ ये दुष्कर्म जैसा घिनौना कांड नहीं होता। ये दुर्भाग्य है इस देश का। कैसे प्रधानमंत्री के ये में कहाँ देश सुरक्षित है? देश सुरक्षित नहीं है। देश अगर सुरक्षित होता तो देश में इतना
क्राइम नहीं होता। आप आंकड़ा देखिए ना बहनों का, आप उठाइए 2014 से केंद्र सरकार का जो भाजपा की राज्य आई है, तब से आप आंकड़ा देखिए कि बहनें कितनी सुरक्षित महसूस हो रही हैं। हम अलका लांबा जी के साथ पूरे देश में मजबूती के साथ लड़ेंगे और यही बार बार कहेंगे कि साडा हक ऐथे रख। लेकिन इतना बदला हुआ मैडम, आप हिंदू जो है अच्छे तरीके से होली का त्यौहार मना पाएगा, मुसलमानों को ऊपर भेज दिया जाएगा। एक चीज मैं बताऊं, भाजपा ने तो हमेशा धर्म जाति को बांटने का ही काम किया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, कांग्रेस का एक नारा है, लेकिन भाजपा उसको खेमे में बांटती है। उनका काम है भैया, जब पूछ रहे हैं तो सुन भी लीजिए। उनका काम है कि आपस में लड़वाओ, फूट डालो और फिर हम वहां जाएंगे और अपने आप को नायक साबित करेंगे।